वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल रेमेडीज बाय साइमा खान। मेरे तमाम व्यूअर्स को बहुत सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जनाब, आज हम कुछ लाइट सा बनाने वाले हैं। तो आज कुछ लाइट बनाने का मूड था, तो दाल चावल बन रहे हैं और थोड़ी फिश फ्राई होगी और सैलेड वगैरह बनेगा, तो सोचा आपके साथ शेयर कर लिया जाए। तो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें मैंने दाल 1 घंटे से भिगोई हुई थी। तो ये देखें, इसमें मसूर की दाल और मूंग की दाल हैगी। तो ये 1 कप मसूर की दाल और आधा कप मूंग की दाल है, इसको मैंने अच्छे से भिगो दिया था। तो इसकी हम प्रिपरेशन कर लेते हैं जल्दी से, फटाफट आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये मैं हटा रही हूँ और ये मैंने अपना कुकर रखा है। तो इसको मैं पानी को फेंकूंगी और इसको दाल को हम लेंगे अपने कुकर में डालेंगे। तो देखिए मैं कुकर में डाल रही हूँ। अच्छा, पानी ज़्यादा नहीं लेंगे हम इसमें, क्योंकि हमने इसको 1 घंटे से भिगोया हुआ था और मूंग और मसूर की दाल जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाती है। तो ये देखें, मैंने इसमें ऐड कर दिया। अच्छा, इसके अलावा ये देखें, हम आपके पास ये स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो ये देखें, ये 1 छोटी प्याज है और 1 छोटा टमाटर है और थोड़ा सा लहसुन अदरक मैंने क्रश करा है इसको, और 1 हरी मिर्च ली है मैंने। तो इसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये देखें, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया सारा। बहुत सिंपल और बहुत ज़बरदस्त मज़े की दाल बनती है, बहुत इजी भी है, आप आराम से बना सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। तो ये देखें, स्पाइसेस में मेरे पास ½ टीस्पून जो है हल्दी है और 1 चमचा मेरे पास लाल मिर्च है और थोड़ा सा मैंने भुना हुआ ज़ीरा लिया था कुटा हुआ, और हस्बे जायका जो है नमक है। तो इसको भी ऐड कर लेते हैं। इसमें आप कुटी हुई मिर्चें भी डाल सकते हैं, अपनी चॉइस है आपकी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो पिसी हुई मिर्चें डालना पसंद नहीं करते, तो कुटी हुई मिर्चें डालते हैं। तो ये देखें, ये बस ये हमारा बिल्कुल रेडी है ये। इसमें अच्छा, हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। इसके बाद हम अपना कुकर बंद करेंगे और उसके बाद हम इसको प्रेशर दे देंगे। लो फ्लेम पे बना रहे हैं तो 10 मिनट का टाइम दे देते हैं, और अगर ज़्यादा जल्दी बनाना है हाई फ्लेम पे तो ये दाल बहुत जल्दी गल जाती है। तो इसको हम अपना कुकर को बंद करते हैं और इसको लो फ्लेम पर हम इसको प्रेशर दे के इसको हटा लेते हैं। इसको मैंने फ्लेम पर रख दिया और जनाब इसको बॉयल होने के लिए रखते हैं और 10 मिनट का टाइम दे रहे हैं। अच्छा, इसके साथ ही ये देखें, आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा, ये देखें मैंने इसके साथ सादे चावल बनाने। तो ये मैंने बासमती बहुत अच्छे वाले राइस हैंगे, तो इनको भी मैंने भिगो दिया है और तकरीबन हम इनको 40-45 मिनट तक भिगोएंगे, ताकि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और ये बहुत अच्छा खुशबूदार चावल हैगा। तो आपको जो सूट करे, आप लेना चाहें आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों को सेला पसंद होता है और कुछ को बासमती पसंद होता है, कुछ को टोटा पसंद होता है। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पर, ये मैंने भगार की चीज़ें रेडी की हुई हैं। तो ये देखें, ये 1 छोटी प्याज हैगी, हाफ हैगी छोटी वाली भी, और ये मैंने 2 हरी मिर्चें इस तरह कट कर ली हैं और थोड़े से 2-3 लहसुन के जवे हैं, और ये थोड़ा मेरे पास कड़ी पत्ता है। और इसके साथ ही जो हम इसमें ऐड करेंगे तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये ज़ीरा है। जब हमारा ये सब रेड हो, इसको हम भगार देंगे तब हम ज़ीरा भी यूज़ करेंगे। तो इसको भी हम साइड करते हैं, ये हमारा भगार का सामान हो गया है। अच्छा, इसके साथ ही मैं आपको ये दिखाऊंगी, ये देखें आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, तो ये मेरे सैलेड का सामान है सारा। तो 1 प्याज लिए, 1 टमाटर लिया है, थोड़ी हमारे पास मूली है और 1 खीरा है और 1 मेरे पास जो है लेमन है। अच्छा, ये मैं आपको स्क्रीन पर ना, ये सैलेड के साथ ही मैं आपको ये एक बॉक्स दिखा रही हूँ। ये देखिए मेरे पास बॉक्स है, तो मैं अपना सैलेड जो है वो कट करके इसमें सर्व करूँगी, ताकि हर चीज़ का जो है अलग पोर्शन रहे। ये देखें, इस तरह से ये अलग हो जाते हैं सारे, तो ये बहुत अच्छा है। ये देखें, इस तरह चीप प्राइस में मिल जाते हैं। तो इसमें ये कि अगर आपका सैलेड बच जाए या कोई चीज़ ऐसी आपकी बच जाए तो आप इसमें रखा रहने दें, और आपको बार बार प्यालियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम कट करके और इसमें सेट कर लेंगे, तो ये हमारा टाइम बच जाएगा। अच्छा, इसके साथ ही जो है हम अपनी ये मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पर, तो ये देखेंगे ना, हम दाल चावल के साथ फिश भी फ्राई करेंगे। तो ये मेरे पास हैगी सुरमई है और इसको मैंने अच्छे से धो के नमक लगा के और दोबारा वॉश कर लिया था। तो ये देखें, इस तरह के कुछ इस तरह पीस हैं, कुछ छोटे हैं और इस तरह के भी पीस हैं और ये इस तरह के भी हैंगे, तो मिक्सअप हैगा। तो इसका हम मसाला रेडी कर लेते हैं, इसको मसाला लगा के रख देते हैं जब तक हमारी दाल रेडी होगी।
तो हमारा मसाला भी रेडी हो जाएगा। अच्छा ये मैंने देखें एक प्लेट ली है, इसमें ये थोड़ा सा क्रश हुआ हुआ ये लहसुन है। अच्छा इसके लिए जो है मैं रेडीमेड मसाला यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए मेरे पास चांद का हैगा फ्राई फिश मसाला, तो इसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो आज हम अपना घर का मसाला नहीं बना रहे हैं, पैकेट का ही यूज़ कर रहे हैं। तो ये मैं देखें ये एक पैकेट में इसमें पूरा मैंने ऐड कर दिया, इसमें हमने ये ऐड कर लिया है। और जनाब इसके साथ ही आपको पीछे इसके ऊपर लिखा हुआ भी मिल जाएगा, इसमें हमने थोड़ा सा जो है 1 खाने का चमचा जो है तेल वेजिटेबल ऑयल हम इसमें मिला देते हैं। तो जनाब इसको हम मिला रहे हैं वेजिटेबल ऑयल, देखिए हमने इसमें मिला दिया। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा हाथ से ही मिक्स कर लेती हूँ ताकि ये जल्दी मिक्स हो जाए। ये देखें ये मैंने इसको इस तरह मिक्स कर लिया इसमें। देखें ये मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह हम इसमें ये लगा लेंगे मसाला। ये देखें इस तरह हम लगा के, और आप इसमें चाहें तो बेसन दही और कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसी का ही फ्लेवर इतना अच्छा आ जाएगा तो ये बहुत अच्छी ज़बरदस्ती बन जाएगी। देखें ये इस तरह लग गई है। तो हम इस तरह सारे अपने पीसेस जो है वो रेडी करके और आपको दिखाते हैं। ये हमारी फ़िश है और ये देखें ये हमने यहाँ रख दिया। ये देखें ये मसाला है, ये मैंने आपको दिखाया है। कुछ सादे पीसेस भी हैं, कुछ ऐसे हैं। तो ये इस तरह मैं इनको सबको मसाला लगा रही हूँ। तो जनाब ये जल्दी जल्दी लगा के हम इसमें रख लेते हैं ताकि ये इसमें अच्छे से मसाला एब्जॉर्ब हो जाए और ये ज़बरदस्त से हमारा फ़िश रेडी हो जाएगा। अच्छा जनाब ये देखें ये हमने इसको मसाले को लगा लिया है और ये जो है बिल्कुल हमारा रेडी हो गया है। तो अब इसको हम रेस्ट देंगे जब तक हमारी दाल बनती है और हमारा जनाब चावल हम बॉईल करेंगे। दाल अपनी हम रेडी करके फिर आपको दिखाएंगे और भगाड़ लगा के दिखाएंगे आपको, और फिश फ्राई करके दिखाएंगे। और जब तक हम अपना सैलेड रेडी कर लेते हैं। अच्छा जनाब दाल देखें ये हमने इसको प्रेशर दे दिया था 10 मिनट का, तो ये अपना दाल हो गई है हमारी। ये देखें बिल्कुल मिक्स हो गई है और अच्छे से गल गई है। तो इस स्टेज पे ये देखें हमारा ये हरा धनिया कटा हुआ ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और जनाब इसमें हम भगाड़ लगाएंगे। तो भगाड़ लगाने के लिए हम अभी जब हम सर्व करेंगे तब लगाएंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ इसके ऊपर। देखिए ये मेरा पैन है और ये मैंने आपको दिखाया था प्याज हरी मिर्चें लहसुन, और ये जनाब ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल के ये डाल रहे हैं इसमें ये भगाड़ के लिए, और इसमें ऑयल डाल के अभी हम भगाड़ लगाते हैं इसको। अच्छा जब तक हमारे चावल भी हमने बॉईल करने के लिए रख लिए, तो चावल आपको दिखाते हैं। चावल बॉईल हो रहे हैं, चावल हमने अपने बॉईल करने के लिए रख दिए। तो ये देखें ये ऑलमोस्ट डन ही हो गए। अच्छा मैं इनको पूरा ही कुक करती हूँ, एक आध कनी अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ दें दम के लिए, वरना मैं बहुत कम दम पे रखती हूँ तो इसीलिए मैं इनको कुक ही कर लेती हूँ ताकि सर्व करते वक्त जल्दी सर्व हो जाए जब तक हम उसको बाकी चीज़ों को डिश आउट करें। तो ये देखें चावल अभी ज़रा सी हल्की सी एक कनी है इसमें भी, तो इसको मैं अभी ड्रेन करके और फिर इसको हम दम पे रख रहे हैं। और उसके बाद जनाब ये फ़िश हमारी देखें ये मसाला रेडी है, और उस चूल्हे पे हमने अपना ऑयल वो रख दिया है गरम करने के लिए। चावल को हम ड्रेन करते हैं छन्नी में, ये हमारे पास छन्नी है। देखिए मैं इससे ये चावल छान रही हूँ और फिर इसके बाद आपको दिखाते हैं। और फिश को जो है हम फ्राई करने के लिए लगा रहे हैं, तो उसको हम आज डीप फ्राई करेंगे फ़िश को। अच्छा फिश के लिए देखिए हमने मसाला लगाया हुआ था, चावल हमारे दम पे रखे हुए और दाल में बस हमें भगाड़ लगाना है। तो जब तक हम अपनी फिश फ्राई करेंगे जब तक का हमारा ये प्रोसेस हो जाएगा। अच्छा देखिए हमने इसको आज डीप फ्राई कर रहे हैं। तो ये देखें ये मसाला लगी हुई है, बहुत ही केयरफुली इसको हम इसमें डाल रहे हैं। 2 पीस डालती हूँ अभी और फ्राई करने को रखते हैं। अभी हिलाएंगे नहीं, इसको फ्राई होने देंगे 5 मिनट। जब ये इधर से फ्राई हो जाएगी फिर हम इसको पलटेंगे। तो मीडियम टू हाई पे नहीं है हमारा, बिल्कुल मीडियम टू लो पे चूल्हा है हमारा, फ्लेम जो है। तो जनाब इसको अभी फ्राई करने के लिए छोड़ते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। अब ये इसको हम छोड़ रहे हैं, ये फ्राई हो जाती है तो फिर इसको निकाल के और दूसरा बैच डालेंगे और इसको गोल्डन फ्राई करेंगे। अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है तो फिर आप इसको क्रिस्पी कर लें, और अगर कम पसंद है तो जैसा रखें, लेकिन चेक करना है कि गली भी होनी चाहिए बिल्कुल। अच्छा देखें ये फ्राई हो गई थी, तो हमने अपना ये पहला वाला बैच ये निकाल लिया था और दूसरा डाल दिया था, और दूसरा भी ऑलमोस्ट डन है बिल्कुल। और ये मैंने इसको छन्नी में निकाला है ताकि इसका एक्सेस ऑयल जितना भी है वो सब निकल जाए। ये देखें बिल्कुल बाजार वाला लुक आ रहा है। अभी हम इसके ऊपर ना हल्का सा अभी आपको दिखाते हैं क्या करना है आपको सर्व करने से पहले। तो जनाब ये देखें बिल्कुल ये फ्राई हो गई है
ये देखें, ये जनाब ये बिल्कुल रेडी है, फ्राई हो गई है। अच्छा, इसके ऊपर आपने क्या करना है, हल्का सा चाट मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे ताकि इसका जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा दुबाला हो जाए। तो ये देखें, ये मैं नेक्स्ट शान का ही चाट मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है मैंने हल्का सा। ये देखें, यूँ करके ये देखें, ये बिल्कुल रेडी है, ये डन है। अच्छा जनाब, इसके बाद हम ये अपनी दाल की तरफ आ जाते हैं। ये देखें, ये हमारी फिश रेडी है और ये दाल भी ऑलमोस्ट हमारी रेडी है। तो जनाब भगार हमने देखें ये रेडी कर लिया है। ये देखें भगार रेडी है बिल्कुल, और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जनाब, ये देखें इसके ऊपर ये सारा इसको साफ कर लेंगे और ये भगार रेडी है हमारा। अच्छा, चावल भी हमारे बॉयल हो गए और दाल भी हमारी बिल्कुल रेडी है। तो हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते, फाइनल लुक आपको दिखा देते हैं। फिश हम अपनी इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं दाल के साथ। ये हमारी जनाब आ गई है फिश। तो इसमें जितना भी एक्सेस ऑयल है वो निकल चुका है, तो इसको हम अलग कर लेते हैं। और ये हम आपको दिखा रहे हैं सर्व करने के लिए। अच्छा, जो मैंने आपको वो दिखाया था सैलेड, वो भी हमारा रेडी हो गया है सैलेड, तो उसको भी मैं आपको दिखाती हूँ ये दाल के साथ। अच्छा, ये मैंने देखा आपको सैलेड बॉक्स दिखाया था, इसमें मैंने यहाँ खीरा रख लिया है और ये तली हुई मिर्चें हैं और ये मूली भी कट कर लिए और जनाब ये रेडी है। अच्छा, चावल हमारे बॉईल हो गए, देखिए चावल मैंने रख लिए और दाल मैंने आपको दिखा दी थी, दाल इसको हम अब सर्व कर देते हैं। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। और ये अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे और ये सिंपल सा खाना आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। और जल्दी हम आपसे अच्छे रेमेडीज़ और रेसिपीज़ के साथ मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखें।